कि जब तक हम इस शरीर को मतलब त्याग कर रहे हैं तो तब तक यह सोडूम इसको हमें सहन करना है। और जब ये व्यक्ति काम क्रोध उद्भवम वेगम, तो काम और क्रोध से उद्भव, वेगम यानी संघर्ष, जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसको अगर वो सहन करने की शक्ति रखता है तो वो सुखी न रहे। तो संघर्ष में सुखी न रहे, समझ गए? तो मेरा प्रश्न अभी तक का उत्तर ही नहीं मिला कि भक्ति करने के बाद भक्ति तो हम कर रहे हैं, भौतिक जगत को कह रहा है, भौतिक जगत में भौतिक जगत का तत्व हमें प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम में पहले शब्द में दिया संसार का, तो प्रभुपाद जी ने, और ये प्राइवेट टॉक है, संसार दावा, दावा नल, ये संसार शुरुआत में संसार दावा नललीन लोका त्राणाय कारुण्य घन घनात्वम। तो मंगल आरती में कौन आते हैं? प्राइवेट लोग आते हैं ना, क्या जनरल लोग आते हैं? जनरल लोग का जन्माष्टमी, जन्माष्टमी कोई फेस्टिवल बना रहेगा। तो देखो क्यों ऐसा कहा गया है कि मंगल आरती में शुरुआत में हमें वो शब्द बताया गया है, दिन भर नहीं बताया गया, क्योंकि दिन भर जनरल चलता है, आ जाओ, आओ आओ आओ। या आने के बाद जब व्यक्ति को नहीं मुझे मंगल आरती, उसको बताया ना आपको मंगल आरती करना पड़ेगा जीवन में, अगर आध्यात्मिक जीवन में अगर आपको कुछ करना हो आपको मंगल आरती करना पड़ेगा। तो जब एक संबंध गाढ़ा होता है ना तब वो बताते, और बताने के बाद उसको आने के बाद पहला शब्द पता चलता है क्या, ये जो संसार है जिस जगत में आप रहे हो ना, ये दावा न ले, मतलब आप बीच में खड़े हो और साइड से आग लगी। एक बार भक्ति सिंह से ठाकुर कीर्तन में भक्त नृत्य नहीं कर रहे थे, तो बोले इनकी धोती जलाओ, आग लगाओ, कभी नाचेंगे क्योंकि आग लगी है यहाँ पे और ये नाच नहीं रहे। तो हमारे आचार्यों का वो दृष्टिकोण था, इसलिए शुरुआत में ही प्रभुपाद जी ने बताया हमें संघर्षमय स्थिति है, संघर्षमय। इसलिए हमें कभी भी, और पता है संघर्ष में जो व्यक्ति ने आश्रय सही लिया है वो व्यक्ति संघर्ष में सुख मान सकता है, ये आपको बता रहा हूं, समझ? आप बोले ना जिसने आश्रय सही लिया है। लेकिन इस जगत में दो प्रकार के आश्रय होते हैं, एक होता है भगवान का आश्रय लेना जो हमने लिया है, और दूसरा आश्रय है जो इतनी भौतिक जगत के अलग अलग चीजों का आश्रय, शराब का आश्रय लेना, स्त्री का आश्रय लेना, या भौतिक कोई चीज का आश्रय लेना, धन का आश्रय लेना। उसमें भी वो सुखी रहते, लेकिन उस आश्रय का जो फल है वो ये नहीं जो भगवत गीता में लास्ट के श्लोक में जैसे संजय बता रहे कि अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, यत्र योगेश, अगर वहां पे कृष्ण है और यत्र पार्थ धनुर्धर, संघर्ष करने वाला अर्जुन है, तभी तत्र श्री विजय, तो वहां पे श्री है, विजय है, नीति है, उसके पास नीति रहेगी, ऐश्वर्य रहेगा, विजय रहेगा, सुंदरता रहेगी, जब वो भगवान के साथ अपना संबंध बनाता है तभी। इसलिए जो पहला श्लोक है वो हमें बताता है कि चाहे आपके पास कृष्ण हो या न हो, पहले तो यह है कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष के लिए हमें तैयारी होनी चाहिए, ठीक है? अभी उस संघर्ष का परिणाम क्या निकलना चाहिए? अगर परिणाम अगर हमारा नीति भूति हम बोल रहे ना, क्या बोल रहे हैं? श्री, विजय, भूति, नीति, चार चीज बोल रहे हैं, चार नहीं पांच। एक है श्री, ऐश्वर्य, विजय यानी विजय, भूति यानी असामान्य सामर्थ्य। पता है आपको असामान्य सामर्थ्य हमें क्या देता है?
तो अगर मेरे जीवन में कृष्ण है तो इन सभी संघर्षों को सहन करने का जो शक्ति है वो मेरे पास रहेगा। समझ रहे? तो मेरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण है, इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर सहनशीलता है, मेरे अंदर नम्रता है, मेरे अंदर प्रामाणिकता है। भगवान इन रूपों में हमें मदद कर रहे हैं। क्योंकि जब हम भक्ति में जुड़ जाते हैं तो पहले क्या मिलता है? पहले क्या दिया जाता है? भक्ति में दो चीज होता है। जब भक्ति करते हैं ना तो अनर्थ की निवृत्ति होती है और अर्थ की प्रवृत्ति होती है। समझ गए? तो ये अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति कौन कर रहे हैं? वो कृष्ण कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने हृदय में हमने स्थापित किया है भक्ति के द्वारा। शुण्वता स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्थो ही अभद्रानी विधुनोति सुहृद सताम। क्योंकि कृष्ण हमारे सुहृद है, इसलिए वो हृदय में बैठे हैं, क्योंकि हमने हृदय में उनको स्थान दिया है भक्ति के द्वारा। तो वो क्या करते हैं? विधुनोति, धुनोति, वो धोते हैं। किसको धोते हैं? अनर्थों को। लेकिन जैसे वो अनर्थों को धोते हैं तो वो ददाति, देते हैं। क्या देते हैं? विद्धाति कामान। एक श्लोक है, देखो क्या श्लोक है? विद्धाति कामान। वो कठोपनिषद में आता है, हम डिवाइस कोर्स में बोलते हैं इसको। नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम एको बहुनाम विद्धाति कामान। तो विधुनोति सुहृद सताम विद्धाति कामान। विद्धाति यानी देना और विधुनोति यानी धोना। तो कृष्ण एक ही है, एक बार वो देते हैं, एक बार धोते हैं क्या? हमारे अनर्थों को धो देते हैं। और देते हैं क्या? अर्थ यानी नम्रता, सहनशीलता, प्रामाणिकता, धार्मिकता, अहिंसा, सरलता, स्वच्छता, तपस्या करने की शक्ति। तो विद्यार्थी देते और धोने। तो एक ही व्यक्ति है जो ये कार्य कर रहा है, वह है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हम भक्ति करते हैं। तो मैं भक्ति करूंगा ना, तो जहां पे देखो पांडवों के पास इतना संघर्ष था लेकिन वो छोड़े नहीं, वो अंत तक उन्होंने संघर्ष किया। अभी मुझे बताइए, मैं आपको ये बताता, अगर ये आपको समझ में आया ना तो समझने का मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझो, ठीक है? युधिष्ठिर महाराज ने राज्य का त्याग कब किया? जब कृष्ण चले गए। बोले कृष्ण हमारे जीवन में तो हम यहाँ पे रह के क्या करें? तब उनके पास पूरा ऐश्वर्य था, वो सम्राट थे। अभी महाभारत का युद्ध हुआ है, युधिष्ठिर महाराज सम्राट हो गए, उनको उनका राज्य मिला है पूर्ण रूप से, पूरा पृथ्वी उनका है अभी। लेकिन जैसे ही अर्जुन उनको समाचार सुनाता है कि हे युधिष्ठिर महाराज, हमारे कृष्ण अभी जगत में नहीं है, वो गए भगवत धाम। उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ त्याग कर दिया। अब मेरा प्रश्न ये है कि अरे युद्ध किसके लिए किया था? राज्य के लिए किया था ना। अभी राज्य तो है उनके पास, फिर क्यों घर छोड़ दिया? क्योंकि कृष्ण नहीं है। अरे कृष्ण नहीं तो हम जी के क्या करें? हमारे लिए वो पूरा भौतिक जगत पूरा अच्छा रहे, लेकिन कृष्ण के बिना हम नहीं रह सकते यहाँ पे। और अर्जुन जब वापस आ रहा था, समझे, उनके जीवन में एक घटना हुई थी। क्या हुई थी? ग्वालों ने क्या किया? उनको लेके जा रहे थे। हाँ, किसको लेके जा रहे थे? भगवान की पत्नियों को। अर्जुन बोला मैं आपको संरक्षण देता हूँ। कृष्ण नहीं ना, मैं आपको संरक्षण देता हूँ। भगवान बोले अच्छा, तो मैं नहीं रहते आप संरक्षण दोगे, चल दिखाओ। एक ग्वालों ने उन पत्नियों का हरण किया, अर्जुन कुछ नहीं कर सका। तब अर्जुन को साक्षात्कार हुआ कि यही धनुष्य है, यही रथ है, वही अर्जुन है, वही विद्या है, लेकिन कृष्ण नहीं है तो सब कुछ जीरो। तब उसको पता चला और रो रहा था अर्जुन। आप अगर भागवत पढ़ोगे तो अर्जुन की आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। कृष्ण नहीं है तो मुझे साक्षात्कार हुआ कि मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन वही अर्जुन जब कृष्ण के साथ था तो भीष्म, द्रोण, कर्ण ऐसे भयानक, उनकी तुलना भागवत कहते हैं बड़े बड़े तिमिंगल मासे, तिमिंगल में पता है वो जो देव मासा होता है ना, उसको इजी से वो निगल सकता है, इतना बड़ा होता है।
तो ये जो पूरे जो वीर थे ना, इनकी तुलना तिमिंगल मछलियों से की गई, बड़े बड़े। तो उनको अर्जुन ने ऐसे ही हराया। क्यों? वो कृष्ण है। ये हमें वो श्लोक बताता है कि धनुर्धर पार्थ वहां पे है, लेकिन कृष्ण नहीं है तो बिल्कुल जीरो है सब कुछ। लेकिन कृष्ण अगर रहेंगे वहां पे तो संघर्ष करेंगे वो, क्योंकि भगवान किसी को आसानी से कोई चीज नहीं देते। भगवान बोलते जिस जगत में आप रहते हो उस जगत के नियम को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन संघर्ष में भगवान कैसे मदद करते हैं? इन गुणों के द्वारा। इसलिए मेरे पास कृष्ण है, इसकी अनुभूति हमें कभी होगी जब मुझे मेरे अंदर सहनशीलता रहेगी, नम्रता रहेगी, प्रामाणिकता रहेगी, सत्यता रहेगी। तो कृष्ण मेरे जीवन में है। नहीं तो हमें लगेगा कृष्ण मतलब क्या, मुझे दिखना ही चाहिए, उनका दिव्य रूप है और मेरे साथ आदान प्रदान करने चाहिए। ये लास्ट में होता है, लेकिन लास्ट में होता है। लेकिन अभी मेरे साथ कृष्ण है, इसका साक्षात्कार अनुभव क्या है? अनुभव ये जिसको क्या है प्रत्यक्ष अवगमन। हाँ, ये चीज आती है। इसलिए भगवान एक बार धोते हैं, एक 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 जो है एक रास्ते से धुलाई चालू करते हैं, एक रास्ते से देना चालू करते हैं, लेकिन धुलाई पहले चालू करते हैं तो हमारे सभी दुर्गुण को नष्ट करना चालू करते हैं। जैसे ही हम आध्यात्मिक जीवन का स्वीकार करते हैं, कृष्ण पहला कार्य करते हैं, बोले दुर्गुणों को हटाओ। लेकिन बोले दुर्गुण को हटा के क्या करेगा? गुण तो देना पड़ेगा। बोले गुण को देना। तो एको बहुनाम यो विद्याति कामम, एक ही ऐसा व्यक्ति है जो सभी जीवात्माओं को इच्छा पूर्ण करने का कार्य करता है। एको बहुनाम, एक ही व्यक्ति, वो है कृष्ण। इसलिए हम भक्ति करते हैं। भक्ति करने का उद्देश्य इस जगत में ये नहीं कि संघर्ष को मिटाना, संघर्ष तो रहेगा, लेकिन संघर्ष में जिसके पास सहनशीलता है वो क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। आप कितना किलो वजन उठा सकते हो? 30 किलो, ठीक है। आपको अगर 50 किलो वजन उठाने के लिए बोले तो उठा सकते हो, लेकिन किसी ने आपको वो शक्ति दे दी तो उठा सकते हो। लेकिन वजन तो उठाएंगे ना, वजन तो हमें उठाना ही है। तो इस भौतिक जगत में रहना है तो संघर्ष करना ही है, लेकिन कृष्ण के बिना या कृष्ण के साथ। इसलिए हम भक्ति करते हैं। दूसरा भक्ति करने का उद्देश्य कुछ नहीं। ठीक है, अभी मेरा और एक प्रश्न है कि आप अगर कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, वैसे बताया जाता है 3 ही मार्ग बता दिए, उसके अलग अलग मार्ग है। 3 ही, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये 3 मार्ग है। ये तीनों मार्ग हमें प्रामाणिकता, सहनशीलता, नम्रता देते हैं। मतलब कर्म मार्ग में भी आप अगर निष्काम भावना से कर्म करोगे तो वहां पे भी हृदय शुद्धिकरण होता है। ज्ञान मार्ग तो हृदय शुद्धिकरण के बाद ही किया जाता है, उसमें भी नम्रता, सहनशीलता, प्रामाणिकता वहां पे भी मिलती है। तो फिर भक्ति क्यों? क्योंकि वहां भी कृष्ण है, समझ रहे हैं? कर्म मार्ग में भी कृष्ण है, ज्ञान मार्ग में भी कृष्ण है, भक्ति मार्ग में भी कृष्ण है। अलग अलग रूपों में है, लेकिन है। क्योंकि बिना कृष्ण के ये नहीं मिलेगा। क्या? नम्रता, सहनशीलता, समझ रहे हैं ना? जब तक भगवान का हस्तक्षेप वहां पे नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान है ना भक्ति, तो बताइए तो फिर भक्ति क्यों करें? तो कोई मार्ग चलेगा नहीं। प्रभुपाद जी तो हमें बता रहे कि कर्म ज्ञान मार्ग का पालन मत करो, भक्ति का पालन। कर्माचा मार्ग फॉलो नाही करू शकत कारण आपल्याला आपलं वर्ण माहिती नहीं, आप करोगे, मैं आपको वर्ण बताता हूँ। क्योंकि भक्ति मार्ग डायरेक्ट भगवान से मिलने का जरिया है एज कम्पेयर टू अदर। कैसे? तो भक्ति से ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। तो मतलब भक्ति से कर्म भी मतलब दोनों कर्म योग और ज्ञान योग उसकी मतलब ये आ जाती है।
भक्ति से मतलब जैसे जैसे आगे बढ़े, तो कर्म और ज्ञान भक्ति से आएगा। मतलब जब भक्ति करेंगे वैसे वैसे लेवल, ठीक है ना, तो लेकिन ये करने में क्या प्रॉब्लम है? तो उससे भक्ति नहीं प्राप्त होगी ना। भक्ति मतलब क्या? ऐसा क्या है कि जो उसमें यहाँ नहीं है यहाँ है? कृष्णा के प्रति समर्पण। समर्पण के तो अलग अलग स्तर होते हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो समर्पण है ना। और भक्ति में संबंध क्या? साधन जो डेस्टिनेशन है, हाँ अल्टीमेट, हाँ लाइक डेस्टिनेशन जो कृष्ण के वास्तव राजा, लाइक उनको सेवा करना, हाँ आदर प्रदान। हाँ। जो आप बोले थे लाइक दिल्ली जाके नरेंद्र मोदी के हाँ। साथ मीट नहीं कर सकते। यस यस। So तो that- बाकी के मार्गों में भगवान के साथ जो आदान प्रदान सेवा के रूप में दास्य सख्य जो है वो नहीं है, समझ रहे हैं? इसलिए हम भक्ति करते, तो पता होना चाहिए। अगर आपको कोई बोलेगा, आप अगर जाके बोलोगे ना अरे हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए बोले, तो भक्ति क्यों कर रहे हो, ये भी करो ना। उनको बताना पड़ेगा कि वो मार्ग हमें ये नहीं देते। हमारे जीवन का उद्देश्य हृदय को साफ करना या नम्रता सहनशीलता का माना नहीं है। ये तो हमारे कृष्ण ने हमारे लिए गिफ्ट दी है, क्योंकि जब भौतिक जगत में हम रहते हैं ना, इसकी जरूरत है, इसलिए भगवान सब कुछ देते हैं। जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान का आश्रय लेता है, तो कर्म ज्ञान में इनडायरेक्टली भगवान का आश्रय लिया जाता है, भक्ति में डायरेक्टली भगवान का आश्रय लिया जाता है। दोनों में ही भगवान उनको गुण देते, दोनों में ही, क्योंकि कैसे भी उसने आश्रय लिया है ना। बाबा लेकिन आपको भौतिक जगत में जीना है ना, बाबा इसकी जरूरत आप ले लो, तो उस आश्रय में संतुष्ट हो जाते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन भक्त बोलता है मुझे नम्रता सहनशीलता नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो भक्ति मार्ग बोलती है कि, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, प्रमाण के साथ बोलना पड़ेगा। दुर्योधन और अर्जुन युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण के पास गए, ठीक है? वो कहानी आप सबको पता है, ओके। अभी पहले कौन गया था? दुर्योधन। कहाँ बैठा था? सर के ऊपर, सर के पास, वो सर के ऊपर ही बैठनी था, ठीक है ना? अर्जुन बाद में गया, अर्जुन कहाँ पे बैठा? पैर नहीं बोले, चरण कमल, भगवान के पैर नहीं, भगवान के चरण कमल। तो चरण कमलों की वहां पे बैठा था। जैसे ही भगवान ने आंखें खोली, पहले किसको देखा? अर्जुन को। बोले अर्जुन आप आए? अरे मैं पहले आया हूँ। दुर्योधन सर के पास चिल्ला रहा है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है, तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो बोला कि हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं, ठीक है? लेकिन भगवान बोले मैं पहले अर्जुन को अवसर देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले वो आया है। बोले नहीं पहले मैं आया, नहीं मैंने किसको देखा? तो पहले अर्जुन को देखा। तो दुर्योधन हृदय में इतना बोला कि इस अर्जुन ने अगर, क्योंकि दोनों थे ना, नारायणी सेना और कृष्ण दोनों थे ना, तो इस अर्जुन ने अगर नारायणी सेना को मान लिया तो मेरा आने का उद्देश्य सब ये हो जाए, क्योंकि मुझे कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे नारायणी सेना चाहिए, मुझे कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है। तो विचार कर रहा था, लेकिन अर्जुन ने मानते मानते क्या बोला कि मुझे उस नारायण सेना से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा आपके साथ संबंध है। वो नारायण सेना को लेकर मैं क्या करूँ? तो मुझे आप दे दो, क्योंकि भगवान ने पहले एक कंडीशन डाला था कि मैं आऊंगा युद्ध में, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। बोले ठीक है। तो अर्जुन बोले आप युद्ध करो या ना करो, लेकिन मुझे आप चाहिए। और दुर्योधन बाहर से दिखा रहा था, बोला अरे अच्छा किया आपने अर्जुन, अच्छा किया। अंदर से बोला खुश था कि क्या मूर्ख है अर्जुन कुछ पता नहीं। अब इसमें नारायण सेना और कृष्ण हमारे इस रिलेशन में कैसे देख सकते हो? गुण के समान है, वो भगवान का ऐश्वर्य है वो। लेकिन ऐश्वर्य व्यक्ति के पास होता है, व्यक्ति देता है ना ऐश्वर्य, तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे भक्ति मार्ग में अंग और अंगी कहा जाता है। अंगी यानी वो व्यक्ति, अंग यानी उसके लिम्स। तो भक्ति मार्ग में अंगी कौन है? हरे कृष्ण महामंत्र, समझ रहे? वो अंगी, वो व्यक्ति है मेन। बाकी सब जो है वो डिवोशनल लिम्स है, बाकी सब अंग है।
इसलिए अगर अंगी को पकड़ते तो अपने आप सब आता है। तो वहां पे दुर्योधन ऐश्वर्य को मांग रहा है, समझ रहे हैं ना? अभी मैं आपको और एक प्रश्न पूछता हूं कि ऐसा कैसे होता है कि भक्त जो भी कुछ करता है, कुछ भी करते हैं ना, भक्त जो भी कुछ करता है ना, वो शास्त्र के अनुसार है, उसका एसेंस को पकड़ के करता है भक्त जो। लेकिन अभक्त कुछ भी करने जाता है, कितना भी दिमाग लगा, ऐसा नहीं कि दुर्योधन होशियार नहीं था, बहुत होशियार था वो। उसका इसका मतलब ये कि उसको शास्त्र का ज्ञान पता था, सब कुछ पता था उसको, क्योंकि गुरुकुल में वही पढ़ा था ना। तो ऐसा क्यों होता है कि अभक्त हमेशा गलती करता है लेकिन भक्त हमेशा अच्छा ही करता है? ऐसा क्यों? तो अंदर से भगवान प्रेरणा देते हैं ना, क्योंकि हाँ यस, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति है, समझ रहे? हाँ, पिछली बार ना हमारे शूर्य विलास हुए ना, वो पुणे में क्लास दे रहे थे ना, उस क्लास में वो हनुमान जी का चरित्र वर्णन कर रहे थे, सुंदरकांड, अगर आपने सुना होगा तो हनुमान जी वो प्रणाम किया उन्होंने, तो प्रभु ऐसे प्रणाम किया, तो वो 4 प्रणाम के बाद बता रहे ऐसा किसको प्रणाम करना चाहिए, ऐसा किसको करना चाहिए, ऐसा किसको करना चाहिए, ऐसे वो बता रहे थे। तो हनुमान जी ने एग्जैक्ट शास्त्र के अनुसार प्रणाम किया। तो प्रभु जी बता रहे कि कोई भी शुद्ध भक्त कोई भी चीज करता है ना, वो बाय डिफॉल्ट शास्त्र के अनुसार होती है। मैंने प्रश्न पूछा, मतलब मेरे मन में प्रश्न है कि ऐसा कैसे होता है कि कोई भी चीज भक्त मतलब गलत नहीं करेगा तो सही करेगा, क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भक्ति जो है, जो कृष्ण है, वो उनको प्रेरणा देता है, समझ रहे? इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका परमात्मा 100% जागृत होता है। जागृत मतलब वो परमात्मा के अनुसार ही जीवन जीते, उनका कोई भी, उनके पूरा आदान प्रदान होता है परमात्मा। हमारे परमात्मा का आवाज ही सुनाई नहीं देता है, क्योंकि बाकी के इतने आवाज है ना, यहाँ पे अगर बहुत से आवाज रहेंगे ना तो हमें जो मेन आवाज है सुनाई नहीं देता। अब कीर्तन आप कर रहे हो और मुदन करताल का आवाज इतना बड़ा है कि वो नाम ही सुनाई नहीं देगा, समझ रहे हो? लेकिन कीर्तन में मुख्य क्या होता है? हरि नाम ना। लेकिन वो करताल मुदन का आवाज इतना बड़ा है या दंगा इतना चालू है कि वो आवाज नहीं सुनाई देता। वैसे शुद्ध भक्त के हृदय में कोई आवाज नहीं होते, इसलिए उनको परमात्मा का आवाज क्लियरली समझ में आता है, आदान प्रदान, समझ गए? इसलिए मामका पांडवा चैव, ये समझ में ले लो, मामका पांडवा चैव, यहाँ पे कौरव और पांडवों के बारे में चर्चा चल रही है। तो पांडव यानी अच्छे गुण और कौरव यानी दुर्गुण। तो कृष्ण के साथ अगर हम संबंध जोड़ेंगे तो भले ही जगत में हम रहेंगे, हमें जगत में संघर्ष करना पड़ेगा, हम उस संघर्ष के लिए तैयार है, क्योंकि कृष्ण हमें पांडव जैसे गुण देने वाले हैं, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति के 2 उद्देश्य होते हैं। भक्ति जगत में जीवन जीने के लिए हमें मदद भी करती है, और भक्ति का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भगवान के साथ आदान प्रदान, भगवान की सेवा करना, वो भी देते हैं। इसलिए हम बाकी किसी मार्गों को पालन नहीं करते हैं, हम केवल भक्ति का पालन करते हैं। तो इसलिए इस श्लोक से हमें सीखना है कि आप इस जगत में बिना संघर्ष के नहीं रह सकते, हमें संघर्ष करना अनिवार्य है। आप अगर इस संस्था में आए हो कि आपको लगेगा कि एक समय ऐसा है कि जहाँ पे बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं, तो फिर क्या कर देते? अगर ऐसा होता ना, समझो ऐसा का कैलकुलेशन करके 10 साल तक जीवन में संघर्ष है, 10 साल के बाद अपना जीवन अच्छा है, तो जो 10 साल के बाद जो भक्त रहते उनके लिए मंगल आरती अलग हो जाती है, क्योंकि संसार दाव उनके लिए नहीं रहता ना, है कि नहीं? तो अरे जो 10 साल से 5 साल से अभी आया है या 50 साल हुआ है या शुद्ध भक्त है, जो भी है वो एक ही गाते, संसार दावा नरली रोका, एक ही शब्द गाते। इसका मतलब क्या है? कोई भी हो, आप शुद्ध भक्त हो या न हो, ये वास्तविकता जीवन की है। इस जगत में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तो इसको हृदय में धारण करना। चलो मैं यहाँ पे संघर्ष की
हाँ। और अगर कृष्ण नहीं हमारे साथ, भक्ति नहीं है, तो फिर व्यक्ति देखो क्या क्या करते हो, वेश्यागमन करते। वेश्यागमन क्यों करते पता है? एक आश्रय को तकलीफ होती है तो कुछ तो ऐसा कर दिया, नशापान करना, या कोई लोग घूमने के लिए देते, घूमने के लिए तकलीफ हो गई चलो घूम के आएंगे। कुछ लोग खाते रहते। हाँ, खाते रहते। तो अगर वो नहीं तो फिर ऐसे कुछ भौतिक चीजों का आश्रय लेना पड़ेगा, और वो आश्रय हमें जो अंतिम डेस्टिनी है, यहाँ पे बोल रहे हैं, ये हमारे पास कैसा अति सामान्य सामर्थ्य या विजय या ऐश्वर्य, ये हमें नहीं देने वाला, ये भौतिक आश्रय। तो ये बात है, इसलिए पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं चलेगा, और भक्ति के अंदर कितने ऐसे डिवोटी मैं आपको बता सकता हूँ, बोले प्रभु जी कितने दिन से भक्ति कर रहे हैं, शांति नहीं है जीवन में। अरे शांति भक्ति देती नहीं, भक्ति ने कहा बोला नहीं कि आप शांति मिलेगी, कहा भी नहीं बोला है ना। इसलिए वो आएंगे और जाएंगे, क्योंकि बोला इधर मिलता है शांति, मिल जाओ। और कुछ ऐसे बाबा होते हैं, आ जाओ मेरे पास, मैं आपको शांति देता हूँ, उनका नाम ही शांति रंग। हाँ, समझ रहे ना। तो ये अगर हमें पता चलेगा नहीं नहीं बाबा मुझे संघर्ष करना है, तो फिर हम कभी भी अच्छे मार्ग को नहीं सोचेंगे, क्योंकि शांति को स्थापित करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जिसको शांति मिलती है ना, वो कहा जाता है पता है क्या? जिसको शांति चाहिए वो कहा जाता है ब्रह्म ज्योति में जाता है, अल्टीमेट शांति। अल्टीमेट शांति। तो इसलिए हमें समझ में लेना है। इसलिए मैं बोला ना कि ना हम हंसना चाहते हैं, ना हम फंसाना चाहते हैं। इसलिए जनरल टॉक क्या होता है, प्राइवेट टॉक होता है, समझना चाहिए हमें। अगर हम बार बार जनरल टॉक को सुनते रहेंगे तो सिर्फ हम मटेरियली और जनरल टॉक में ज्यादा भक्ति नहीं बता सकते, समझ रहे? इसलिए मोटिवेशनल टॉक में भक्ति कभी होती है? आप मुझे बताओ, मोटिवेशनल टॉक में भक्ति कहाँ पे भी नहीं है, लेकिन वो जरूरत है। क्योंकि पर्सनल रिलेशन हम तभी बना सकते कभी हम जनरल तो मिलेंगे तभी ना। प्रभु जी कभी कभी जब पर्सनल टॉक सुन के थोड़ा निराशा आ जाता है, तो मोटिवेशनल टॉक। पर्सनल टॉक में निराशा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पर्सनल टॉक है क्या? इसलिए जिस संबंध में मुझे प्रेरणा नहीं मिलती वो मेरा संबंध बना ही नहीं मैंने, समझ रहे हैं? पर्सनल टॉक में अगर आपको प्रेरणा मोटिवेशनल नहीं मिल रहा है तो फिर वो पर्सनल टॉक मतलब वो क्या कर रहे हैं पर्सनल टॉक में? तो मैंने कहा ना, मेरे पास अगर संबंध अच्छा है, मेरा संबंध अगर गाढ़ा है किसी के साथ, तो मुझे इस जगत में संघर्ष करने के लिए प्रेरणा मिलनी ही चाहिए। समझ, जरूरी नहीं कि मुझे मोटिवेशनल ये करना है। इसलिए देखो अभी जगत में ना नैतिकता की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर की बहुत मांग है। क्योंकि नैतिकता कहाँ भी आपको भक्ति नहीं दिखाई पड़ेगी, एक उद्देश्य एक ही है, उनको इन प्रकार है हमारे साथ प्राइवेट टॉक में सम्मिलित करना बाकी में। तो उसमें से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे। मैं आपको इसका प्रमाण भी देता हूँ, प्रमाण के साथ बोलना अच्छा है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् मा वेत्ति तत्वतः। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु, जनरल टॉक में सहस्र मनुष्य आते, उसमें से जो भी सब प्राइवेट, पूरा नहीं सब प्राइवेट, फिल्ट्रेशन करेंगे। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, तो उसमें से कुछ लोग सब प्राइवेट टॉक में आएंगे, सिद्धि बोलते ना, सिद्धि सिद्धि। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मा वेत्ति तत्व, तो प्राइवेट टॉक में विरले लोग आते हैं। ये भगवद गीता का प्रमाण है। तो सभी आप बोलेंगे प्रभु जी मोटिवेशनल टॉक में तो कितना लाइक होता है, कितने लोग आते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको इंस्टेंट प्लेजर, हाँ इंस्टेंट प्लेजर, हाँ इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट प्रेरणा। और जो इंस्टेंट होता है वो इंस्टेंट डाउन होता है। आपको देखना है ना, आप चूल्हे के ऊपर है ना किसी चीज को ना धीरे धीरे गर्म करो, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे गर्म करेंगे
तो बहुत समय लगेगा उसको ठंड होने में, वो धीरे धीरे ठंड होता है, धीरे धीरे। किसी चीज को इंस्टेंट जलाओ, इंस्टेंट ठंडा हो जाएगा, ये प्रकृति का रूल है। इसलिए मैं इंस्टेंट मोटिवेट होऊंगा ना तो तुरंत ही मैं इंस्टेंट डाउन हो जाऊंगा। प्राइवेट टॉक में वस्तु स्थिति सिखाते हुए धीरे 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 उसको प्रेरित किया जाता है, समझ रहे? तो उसका जो मोटिवेशनल है ना, वो अभी मतलब ये नहीं है, मतलब कुछ नैतिकता या नहीं है, वास्तविकता है। ये वास्तविकता, ये जगत की वास्तविकता, इसको सीखो, इसको समझो आप। इसलिए गुह्यमाख्याति पृच्छति सबसे महत्वपूर्ण है, और गुह्यमाख्याति पृच्छति जनरल टॉक नहीं होता है, ये प्राइवेट टॉक। तो अगर मेरा प्राइवेटली वो संबंध होता है तभी हो प्रेरणा मिलेगी। इसलिए प्राइवेट टॉक में अगर प्रभु जी बोल रहे, क्या बोले प्रभु? प्राइवेट टॉक में अगर डिप्रेशन मतलब थोड़ा निराशा निराशा, तो प्राइवेट टॉक में निराशा होना मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो प्राइवेट टॉक है क्या? प्राइवेट टॉक में धीरे धीरे उसको उबाला जाएगा, प्रेरणा दी जाएगी वास्तविकता के ऊपर। इसलिए हमारे जीवन में पैम्परिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। पैम्परिंग समझते हो? ये बहुत खतरनाक है। लाड और ठीक है ना, तो वो वास्तविकता सिखाता नहीं है। इसलिए पहले जमाने में गुरु है ना, गुरु कभी भी शिष्य को पैम्परिंग नहीं करते, कभी। अभी जरूरत पड़ी, क्यों पता है? नहीं तो शिष्य गुरु के ऊपर केस कर सकता है। हाँ, भयानक हालत है। पहले इतना गुरु शिष्य के परीक्षा लेते थे, इतना कुछ भी करते पहले, मतलब ऐसे बहुत से उदाहरण है। इतनी परीक्षा लेते थे, इतनी परीक्षा लेते थे, कठिन से कठिन। अब अगर परीक्षा लेने जाएंगे ना तो बोलेंगे कि ये गुरु क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है, और वो केस हो सकता है और उसमें शिष्य जीत भी सकता है, क्योंकि हमारे भौतिक नियम ऐसे भयानक है, बकवास है कि उनको अध्यात्म क्या है और भौतिकता क्या है समझ में नहीं आता। तो भौतिकता से अगर हम देखेंगे ना तो क्या आज कैसे नियम बनाए गए? आजकल देखो स्त्री के लिए नियम बनाए गए। आज स्त्री पुरुष का शोषण कर रही है कि नियम किसके लिए बनाया? स्त्री के लिए। क्यों? क्योंकि कभी तो उनका शोषण होता था, कभी तो। अभी ऐसी हालत हो गई कि वो नियम को लेते हुए स्त्री किसका शोषण कर रही है? पुरुष का। हो गया, इसको भौतिकता कहते हैं। कितना भयानक हुआ है आजकल। कुछ भी स्त्री इधर उधर करे चलेगा, लेकिन पुरुष ने किया तो गया। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति ने स्त्रियों को सम्मान किया है कि अरे स्त्री माते के समान, उनको माते के समान सम्मान करो। बाय डिफॉल्ट स्त्री का कभी शोषण नहीं होगा, समझ रहे? बाय डिफॉल्ट हमारे वैदिक संस्कृति में ऐसा था, लेकिन जैसे ही वैदिक संस्कृति नष्ट होती गई, स्त्रियों का शोषण होता चला, और कुछ पुरुषों ने किया, उसका परिणाम अभी आगे के पुरुष भोग रहे। तो इसलिए प्राइवेट टॉक ये ज्यादा सुनना होगा। जनरल टॉक ठीक है, जो भी है होना है। इसलिए देखो जैसे हम बड़े बनते हैं ना, बड़ा बनते तो डीप में उतरना बोला है, डीप डीप डीप। जितना भी हम अध्यात्म में आगे जाएंगे ना, हमें डीप में जाना चाहिए। जितना हम डीप जाते हैं ना, तो हमें वो प्राइवेटली हमें वस्तु स्थिति पता चलती। तो वस्तु स्थिति पता होना बहुत जरूरी। इसलिए ये श्लोक में हमारे इस भौतिक जगत की वस्तु स्थिति हमें सिखाई जा रही है कि पांडवों को अपना करियर करना था, उनको कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतना था, कृष्ण उनके साथ थे, फिर भी उनको भारी संघर्ष करना पड़ा। इस श्लोक से हम सीख सकते हैं कि भक्ति के द्वारा हमने कृष्ण को अपने जीवन में स्थान दिया है, हमें भी पांडवों की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैंने बीच में एक प्रश्न पूछा था कि शास्त्र भी ऐसा भी कहता है कि आपको जीवन भर संघर्ष, लेकिन शास्त्र ऐसा भी कहता है कि ज्यादा दिन, या शास्त्र कैसे मतलब हम अगर प्रैक्टिकल लेवल पे देखेंगे तो संघर्ष हम ज्यादा दिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो संघर्ष में अगर लुब्रिकेशन ना हो, लुब्रिकेशन समझते, पिछली बार मैंने कहा था, मतलब कोई अगर मूवेबल पार्ट है,
मूवेबल पार्ट के अंदर कोई अगर लुब्रिकेंट ऑयल ना हो तो मूवेबल पार्ट क्या करेंगे, वो घिस जाएंगे, फ्रिक्शन है ना। लेकिन मूवेबल पार्ट में अगर ऑयल डालेगा तो फ्रिक्शन होगा क्या, वहाँ पे नहीं होगा ना। वैसे संघर्ष में हमें एक प्रकार का एक उत्साह मिलता है जब कृष्ण उस लुब्रिकेशन के वहाँ पे होते हैं, समझ रहे, वो भक्ति के द्वारा, संबंधों के द्वारा, साधना के द्वारा वो ऑयल अगर हमारे बीच में रहेगा संघर्ष में तो फिर हमारे पार्ट घिसेंगे नहीं, समझ रहे। तो इस तरह से हम जीवन में संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु स्थिति जिसको पता चली ना, वस्तु स्थिति बोलते हैं इसको मुझे एक्सेप्ट करना होगा, इसे तो भाग के तो नहीं कर सकता। और अर्जुन जैसे भाग रहे थे ना युद्ध से, तो भगवान बोले तू क्या नपुंसक बोले, नपुंसक। इसलिए परिस्थिति से भागना ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। इसलिए देखो ना, व्यक्ति ज्यादा तकलीफ हो तो भी आता है मुझे नहीं चाहिए, ले लो, एक तो ले लो, नहीं एक तो दे दो, ये बीच में कभी रहता ही नहीं वो। बहुत तकलीफ हो गई तो ले लो सब, तो ऐसा नहीं होना है। तो बोले तू नपुंसक की तरह है, भाग रहा है, इससे थोड़ी वस्तु स्थिति बदलने वाली है, आओ लड़ो। तो इसलिए समझ के, इसलिए हमारा जो भी शास्त्र बताए गए हैं उनमें से बहुत ही गुह्यतम चीजों के बारे में बताया जाता है, और ये हम प्राइवेट टॉक में बता सकते हैं। अगर जनरल टॉक में अगर हम बताएंगे कि भक्ति करने से आपका संघर्ष कम नहीं होने वाला, तो कौन आएगा, कोई आएगा? तो वहां पे क्या बताना पड़ता है, शांत एंड वो एंड है ना, वो एंड में एंड का मतलब बहुत बड़ा है। चांट हरे कृष्णा एंड मतलब हम पूरा जीवन संघर्ष करो, बी ऐसा उसका है। वो एक एंड में पूरा जीवन पूरा समझ जीवन जाता है, एक जीवन जाएगा कितने दिन पता नहीं। वस्तु से समझो, इसलिए हमें कभी फंसना नहीं है और ना हमें किसी को फंसाना है। तो एडवर्टाइजिंग में थोड़ा इधर उधर हम करते हैं, ओके, जस्ट संबंध स्थापित करने के लिए। लेकिन जब प्राइवेट संबंध हमारा होगा ना, तो प्राइवेट संबंध में वास्तविकता दिखाना बहुत जरूरी है। अगर प्राइवेट संबंध में हम जनरल टॉक करते रहेंगे, मोटिवेट, निष्कर्ष प्राइवेट टॉक में अगर जनरल टॉक बोलेंगे तो हाँ सामने वाले को है ना, उसका जो आदान प्रदान है हाँ वो नहीं होगा। वही इसलिए ऐसा है। इसलिए आजकल मोटिवेशनल टॉक बहुत चलते हैं, आज उसके लिए डिमांड है, क्योंकि लोगों को होप्स चाहिए, होप्स। एक प्रोफेशन हो गया। हाँ प्रोफेशन हो गया है ना, और लोग उसके लिए हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि लोग स्वप्न देखते हैं ना। आध्यात्म में स्वप्न काट देते, स्वप्नों को काट देते हैं। मतलब वस्तु स्थिति में जगो, जीव जागो, स्वप्न में मतलब जीव जागो, पहले बोले महाप्रभु जीव जागो, सो मत स्वप्न मत देखो, वास्तविकता को स्वीकार करो। इसलिए अगर हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हमें वास्तविकता सिखाए, भले वो कठोर शब्द में क्यों ना हो, अगर वो सिखाने वाला है तुम्हारा भाग्य। लेकिन पैम्परिंग करने वाला अगर है और हमें सिर्फ पैम्परिंग ही चल रहा है, ये चल रहा है, तो फिर हम कभी प्रगति नहीं कर सकते। क्योंकि गुरु मीन्स हेवी, ध्यान रखिए, गुरु का अर्थ ही होता है हेवी, तो वो हेवीनेस हमें लगना चाहिए, और वो हमारे साथ है तो फिर हो सकता है। तो इसलिए हमें सीखना पड़ेगा कि कुछ भी हो मुझे वास्तविक सीखने। इसलिए मैंने तीसरी चीज बताई थी, याद है क्या? रोना। हाँ, भगवान के लिए रोना। भगवान के लिए नहीं, भगवान के सामने रोना, के लिए नहीं। वो बोलेंगे मेरे लिए क्यों रो रहा है, उनके लिए नहीं रोना है, उनके सामने रोना है। किसके लिए? खुद के लिए। क्यों? मुझे गुरु मिल जाए नहीं, फासला नहीं। मुझे फंसना नहीं है जगत में, समझ रहे? ये ध्यान। प्रभु आपका नाम क्या है? संकल्प।
ये समझ में है ना? हाँ आप भी बोले थे मुझे यही, हाँ हाँ ठीक है ना? तो मिसअंडरस्टैंडिंग मत ले लो। मैंने भगवान के लिए नहीं बोला है, भगवान के सामने खुद के लिए रोना है कि मुझे फंसना नहीं है, और वो भी जनरल नहीं, कहाँ पे? प्राइवेटली। अब आप थे क्या, मेरे तो आप ही लग रहे थे। बट कभी कभी नहीं, सुनो ना, तो गलत हो जाएगा, समझ रहे? भगवान के लिए कब रोएंगे? वो स्तर जब आएगा ना, तब हम भगवान के लिए रोएंगे। अभी अपने आप के लिए रोना है कि हमारी हालत इतनी भयानक है, इसलिए भगवान को इससे प्रामाणिकता पता चलेगी कि मुझे फंसना नहीं है, क्योंकि ये जगत दो ही लोगों से भरा हुआ है, पूरा जगत दो लोगों से भरा हुआ है, जिसको फंसना है जिसको फंसना है, और उसका मार्केट बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है मार्केट। लेकिन शास्त्र हमें वो वास्तविक से सिखाते हुआ, इसलिए प्राइवेट टॉक होना बहुत जरूरी है। प्राइवेट टॉक में वस्तु स्थिति होना जरूरी। प्राइवेट टॉक तभी होता है जब संबंध बनता है, बिना संबंध से प्राइवेट टॉक होता नहीं, कभी नहीं होता। इसलिए गुह्यमाख्याति पृच्छति बहुत बड़ा सिद्धांत है, गुह्यमाख्याति पृच्छति। जिसके जीवन में गुह्यमाख्याति पृच्छति होती है ना, वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे ना वो दो व्यक्तियों के बीच में संबंध चल रहा है, और पर्टिकुलरली उस व्यक्ति के लिए भी बात चल रही है, उस व्यक्ति के लिए। जनरल में क्या होता है, सबके लिए बोलना है, सबके लिए बोलना है, तो एक कैसे सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका, और प्रमाण है भगवद्गीता में, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तत्वता एक ही निकलेगा वहां से। इसलिए वास्तविकता को समझना और वास्तविकता को स्वीकार करना, ये अगर हमने जीवन में सीख लिया ना, तो बहुत हो गया। फिर हम उस संबंध के द्वारा हम कैसे संघर्ष में हम शक्ति लेते हुए हम संघर्ष कर सकते, यह हमें प्रेरणा हमारा प्राइवेट टॉक देगा। तो प्राइवेट टॉक में वो प्रेरणा भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि मिलेगी नहीं, वो भी मिलेगी। यस करना है, यस करना है, यस करना है। प्राइवेट टॉक में कैसे, मतलब पब्लिक टॉक में कैसा रहता है, एकदम ऐसे गुड़ी गुड़ी सब रहता है, और प्राइवेट टॉक में कैसा रहता है, मार लगा के सिखाते। नहीं, ऐसा नहीं कहा, कभी मार लगाना पड़ेगा, कभी नहीं, ऐसे नहीं हमेशा मार ही लगाना पड़ेगा। नहीं मतलब जितने भी अभी तक मैंने सुने। नहीं, ऐसा नहीं है हमेशा मार लगाने बोलेगा प्रभु आप सामने मार ही रहे हो कुछ नहीं, जरूरी नहीं। समझ, संबंध में हमेशा मार देने की जरूरत नहीं। मार देखो, संबंध है ना 3 गुणों के ऊपर रहता है। आगे के व्यक्ति अगर तमोगुण में है तो मारना पड़ेगा, वो रजोगुण में तो फल देना पड़ेगा, कुछ तो फल बताना पड़ेगा। अगर वो सत्वगुण में है तो उसको सिर्फ अगर हिंट भी देते तो चलेगा, समझ, वो अपने ऊपर है आगे। और वो प्राइवेटली संबंध करने में पता चलता है आगे के व्यक्ति किस गुण में है, फिर उसको क्या देना चाहिए वो देना पड़ेगा। तो सब, और भगवान ने ऐसा किया ना, भगवान प्राइवेट टॉक में थे, अर्जुन बोल रहे रथ के ऊपर प्राइवेट टॉक चल रहा है। इसलिए जब भगवत गीता चल रही थी, एक्चुअली भगवत गीता किसके लिए थी, जनरल थी, लेकिन प्राइवेटली भगवान हर एक को भगवत गीता सिखा रहे। इसलिए भगवान ने अलग अलग अधिकार बताए। मैं अभी बताता हूं, भगवत गीता जनरल भी है और भगवत गीता प्राइवेट भी है। भगवत गीता जनरल कब तक थी, एक श्लोक तक, हाँ 63 तक, 18वें अध्याय के 63 इस श्लोक तक भगवत जनरल टॉक था पूर्ण रूप से। हाँ, वो श्लोक क्या करो, विदिते ज्ञान आख्यातम भूयात् भूयतरम मया विमृश्येत् तद् अशेषण यथेक्षसि तथा कुरु। हाँ, बोले मैंने आप अर्जुन सबको ये पूरा मैंने मेरे टेबल के ऊपर रखा है सब, ना पुटिंग ऑन टेबल, सब टेबल के ऊपर मैंने रख दिया। जिसका अधिकार, ये कर्मयोग है, ये ध्यान योग है, अष्टांग योग है,
ये ऐसा है वैसा है, सब प्रकार का मैंने रख दिया। अभी आपको जो उनको मैंने सब बताया, ये जनरल टॉक है। लेकिन ये सुनने के बाद अर्जुन के आंखों से आंसू आने लगे, अर्जुन का पूरा धैर्य नष्ट हो गया। बोले कृष्ण, मैंने तो आपको मेरे जीवन का एक निजी व्यक्ति के रूप में मैंने स्वीकार किया। पहले तो मेरे आप मित्र थे, लेकिन जब मित्र थे इसलिए मैंने मित्र का संबंध बंद करके मैंने गुरु का संबंध आपके साथ बोला। कब पता है? कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय निश्चित शात गृही तन्मे शिष्यस्ते हम शादी मां त्वाम। मैंने आपके साथ मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया है, मेरा संबंध अभी आपके साथ प्राइवेट किया है, और आप बोल रहे हैं आपकी जो इच्छा है करो। अर्जुन रोने लगा, एक कोने में जाके बैठा, कोने में, रथ के कोने में जाके ऐसा बैठा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। और ये देखने के बाद भगवान के हृदय में करुणा प्रकट हो गई, इसलिए वो आगे का श्लोक बोले, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो सेमि दृढ़ामिति ततो वक्ष्यामि ते। अभी देखो यहाँ पे प्राइवेट टॉक हुआ, कौन सा शब्द यहाँ पे प्राइवेटली का निर्देशन कर रहा है? हाँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कौन सा शब्द है जो जनरल टॉक से हमें प्राइवेट टॉक बता रहे? ये जनरल टॉक नहीं है, ये प्राइवेट टॉक है। कौन सा ऐसा शब्द है यहाँ? इष्ट इष्ट, इष्ट, समझ रहे? अभी मैं आप इष्ट, इष्ट यानी मुझे बहुत प्रिय है अर्जुन। तो अर्जुन के अश्रुओं को देखने के बाद सही में ऐसा कमेंट्री में लिखा, अर्जुन सर को हाथ लगा के बैठा था। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, कमेंट्री पर ऐसा बिल्कुल निराश, सर एकदम नीचे, आंखों से आंसू आ गए। तब बोले तुम मुझे बहुत प्रिय है। अभी मैं तेरे को जनरल नहीं बोलूंगा, अभी मैं आपको आदेश दूंगा, इसलिए परमम वचन बोले। और इस वचन को आदेश के रूप में आपको स्वीकार करना है, और इससे क्या होगा मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें आपका हित होगा। प्राइवेट टॉक, और उन्होंने डायरेक्टली बताया, अभी तक मैंने जो आपको बताया था वो भूल जाओ। कभी कभी प्रवचन वाला ऐसा बोलता है, कृष्ण उसके उगम कृष्ण है, समझ रहे? उसका प्रमाण क्या है? वो बोले सर्वधर्मान, क्या सिखाया अभी तक अर्जुन को? धर्म सिखाया ना। बोले सर्वधर्मान छोड़ दो, आपके दिमाग में जो भी मैंने बताया उसको पूर्ण रूप से छोड़ दो। लेकिन अभी तक जो इतने श्लोक बताए उसको कुछ काम के नहीं, जनरल टॉक था, पूरा जनरल टॉक था, सब छोड़ दो। अभी अर्जुन बोला लेकिन मैं सब कुछ छोड़ूं तुझे पाप लगेगा। हाँ लगेगा ना पाप आपको, क्योंकि आप धर्म को छोड़ रहे हो, धर्म को तोड़ रहे हो, और मैंने जो धर्म का पालन करेगा वो पुण्य करेगा, जो धर्म को छोड़ेगा वो पाप ही करेगा। तो पाप को आपको लगेगा, लेकिन डरो मत, मैं हूं ना। इसलिए बोल रहे हैं क्या, अहम तुम सर्व पापे में, जो भी आपको कुछ पाप लगेगा मोक्ष मैं हूं ना, मैं हूं ना। इसलिए देखो भीष्मदेव, समय कितना श्लोक? इसलिए भीष्मदेव को प्राइवेटली और पर्सनली, प्राइवेटली जब भीष्मदेव उस कुरु के सभा में जब द्रौपदी पूछ रही थी ना कि धर्म क्या है बताओ मुझे, एक अबला नारी का हरण यहाँ पे हो रहा है, आप मुझे बताओ धर्म, धर्म क्या है बोल रहा है। अभी धर्म ऐसा नहीं बोलते, धर्म क्या बोलते हैं पता है? धर्म बोलता है किसी भी स्त्री को
उसके वस्त्र तो छोड़ो, लेकिन अपने बुरी नजर से देखना नहीं कुछ किसी भी पतिव्रता से, धर्म ये कहता है, समझ रहे? लेकिन वहां पे भीष्मदेव अपनी मान को नीचे डाले हुए बैठे। एक्चुअली उन्होंने वहां पे सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब धर्म को जो धर्मनिष्ठ है, जिन्होंने व्रत लिया है कि मुझे धर्म का पालन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, किसके लिए? गद्दी के रक्षण के लिए, धर्मनिष्ठ थे वो। लेकिन उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया, किसके लिए? क्योंकि कृष्ण अंदर से बता रहे थे कुछ बोलना नहीं है, बिल्कुल बोलना नहीं है। तो कृष्ण बोल रहे, तो उन्होंने भगवान के लिए पाप को स्वीकार किया, बहुत बड़ा पाप। उनको फल क्या मिल रहा? बाणों की शैया पर लेटना पड़ा, समझ रहे? तो भगवान ने भायात्कार रूप से जनरली धर्म का पालन करने के लिए इन्होंने पाप किया, फल दिया। प्राइवेटली क्या किया? वो उसको लेके गए भगवान, क्योंकि वो शरीर हम है ही नहीं, हम कौन है? आत्मा। आत्मा। आत्मा के साथ क्या किया उन्होंने? वो था प्राइवेट, वो हमें किसी को पता नहीं, वो भगवान और भीष्मदेव को पता है। आचार्य ने उसको ग्रहण किया, इसलिए हमें वो कमेंट्री में पता है, छोड़ दो। तो जैसे ही अर्जुन रोने लगे तो जनरल टॉक बंद। जनरल टॉक में बोले तुला जसं वाटतं तसं कर। बाद में बोले नहीं, अभी मैं आपको प्राइवेटली बताता हूँ, मैं मन मना भव मन भक्तो मध्याची माम नमस्ते माम वैशासी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। देखो वहां भी प्रिय, यहाँ भी प्रिय, क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय हो अर्जुन। इसलिए मैं अभी आपको आदेश दे रहा हूं, आदेश, वचन, आपको इसको पालन करना है। ये है जनरल टॉक, प्राइवेट टॉक। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए जनरल टॉक क्या चल रहा है, प्राइवेट टॉक। प्राइवेट टॉक जितने हम भक्ति में आगे जाएंगे, हमारा प्राइवेट टॉक बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम जनरल टॉक ही सुनते रहेंगे जीवन भर, तो फिर जो परिस्थिति है उसको समझने के लिए समझ आएगा या कभी समझ भी नहीं सकते। प्राइवेट टॉक में, जनरल टॉक में ऐसा नहीं बताया था, क्योंकि वहाँ पर बताने को वो जगह नहीं है। लेकिन किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, किसी का तो रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं इस जगत में जिनको कुछ तो होप्स चाहिए। उसमें से विरला लोग संबंध बनाते हुए सुकृति के कारण वो जनरल टॉक से प्राइवेट टॉक में आते हैं। वो भगवद्गीता बताए मनुष्याणां सहस्रश पुष्टिः। इसलिए हमें इस श्लोक के द्वारा, इस पहले श्लोक के द्वारा ये सीखना है, संघर्ष अनिवार्य है। तो कृष्ण के बिना भी संघर्ष है, कृष्ण के साथ भी संघर्ष है। लेकिन कृष्ण के साथ संघर्ष करेंगे तो वो शक्ति मिलेगी, जो ये संघर्ष को हम सहन भी करेंगे, उसमें हम हमारे पूरे करियर को भी करेंगे, और एंड में क्योंकि कृष्ण हमारे साथ है, तो हमारा जो डेस्टिनी है, जो मनुष्य जीवन का डेस्टिनी है, भगवान की सेवा, वो भी मिले। इसलिए कृष्ण को हमारे जीवन में स्थान देना। यह हम श्लोक यहाँ पे। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सॉरी लेट हो गया ना। नहीं।